श्रीलंका की सरजमीन पर उतरते हैं, हिंदुस्तान उनका किस तरीके से वेलकम होता है भाई, ये बहने अनबिलीवेबल भाई, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा की तरह दोस्तों। मगर श्रीलंका एज ए ओपन उनकी तरफ से जो स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। भाई तबाही मच गया उधर, जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का वेलकम किया। टीम इंडिया ने कोलंबो में लैंड कर लिया है। एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का टीम इंडिया का इस्तकबाल हुआ, ढोल की थाप है, अर्शदीप साहब के डांसिंग मूव्स चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं। मैं कहा इनका सही चल रहा है। इंडिया का मैच होने लगा है इन कपल ऑफ डेज, तो क्या माहौल है वहाँ पे? बहुत जबरदस्त माहौल चल रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है इंडिया से और लोग चौक दर चौक आ रहे हैं, टिकट मिल नहीं रहे। कुछ लोगों के पास जो उन्होंने टिकट रखे थे और वो 35,000 श्रीलंकन रुपीस का था, वो अब तकरीबन लाखों रुपए में बात चली गई, 3.5 लाख 4 लाख तक जा रहे टिकट। क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है तो आपको जो है वो ऐसे प्लेयर चाहिए जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो। क्या किस कॉम्बिनेशन के साथ ये जाते हैं? बात हो रही है अभिषेक की या किसकी बात हो रही है? देखिए वो आपने देखा है कि ईशान किशन की अभिषेक की कैसे अटैक कर, सिर्फ मैं उसी की बात करता हूँ। तो भाई आगे से 2 बाउंसर हैं, उसको ऐसी आओ चारों तरफ अगर बॉलिंग करोगे फिर तो आपको मार पड़नी। सो मतलब तादाद में भारतीय अवाम वो बाहर निकली और किस खूबसूरत अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया, किस तरीके से जब वो वहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद होटल पर पहुंचे, उनका शानदार जो इस्तकबाल था, वहाँ पर जो फैंस थे बड़ी तादाद में सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेताब थे। दिल क्या तोड़ते हैं लोग यहाँ पे, बस क्या कहें अब हम, तोड़ देते हैं और ये हमारे सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा गुज़िश्ता कई सालों से नुकसान पहुंच चुका है पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों के प्लेयर्स के हाथों। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे 350 स्कोर बना पाएगा इंडिया, मतलब 350। लेकिन ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत अच्छी है। हमने कल भी इस पे बात की है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि हर पोजीशन पे उनका मैच विनर है, किसी एक पे वो डिपेंड करते ही नहीं। एज अ टीम वो परफॉर्म कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या देख ले, दुबे देख ले, नीचे 6ठे 7वें नंबर पे आके कैसे क्विक 50 करता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान टीम के पास नहीं है, 1-2 के पास है। आप साहिबजादा फरहान को देख लें, उसने रन्स किए हुए, साइम 15-20 पे आउट हो रहा है, उसको कोलंबो में लैंड कर लिया है। एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टीम इंडिया का इस्तकबाल हुआ, ढोल की थाप है, अर्शदीप साहब के डांसिंग मूव्स चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं। मैं कहा इनका सही चल रहा है भाई, मौजे तो ये सारे कर रहे हैं, हमारा मुफ्त में सांस सूखा पड़ा हुआ है दोनों साइडों का। अच्छा, तो फुल स्क्वाड के साथ आए हैं सर और ऑब्वियसली 15 का मैच खेलने आए हैं। 15 फरवरी प्रेमदासा का ग्राउंड होगा, हिस्टोरिकल मैच है। जितना भसड़ मचा है उसके बाद इस मैच की हाइप, इसका क्रेज़, इसका प्रेशर, इसकी टेंशन दोनों साइडों पे बराबर है भाई। जो कह रहा है ना नहीं कोई टेंशन वेंशन नहीं है, झूठ बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैं वो वाइड पाकिस्तानी हूँ जिसको इंडियंस सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते होंगे। सरकार मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, मुझे कई इंडियंस ने कहा है फारूक भाई इस दफ़ा भाई साहब बहुत गर्म मैच होने वाला है। लेवल के ऊपर प्रेशर है दोनों साइडों के ऊपर। इंडिया भी स्ट्रगल कर सकती है, ये स्ट्रगल कर सकती है। आपके पास सबसे ज्यादा फायदा पता क्या होता है? अभिषेक शर्मा ऊपर से मार मार के बुरा हाल कर देता है। जिस दिन वो ना मारा फिर क्या होगा? फिर तो आप फंसेंगे। तो फिर वहां पे देर कम फंसे नहीं, उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह है क्योंकि जब उसके लगना शुरू होते हैं तो वो 6 ओवर में 70-75 करके चला जाता है जी। तो जब आप 6 में 70-75 कर देंगे तो पीछे वालों के पास पीछे वाले आउट भी हो तो करते कराते 160-70 कर जाएंगे। मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ इज सेइंग अभिषेक इज अ स्लॉगर। किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियन है और हम अपनी ओपिनियन देते हैं। हम कहते हैं कि परफेक्ट T20 मेरी नजर में प्लेयर है, जिसको पावर प्ले लूटना आता है, जिसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी, पावर हिटिंग भी है। सम जहाँ चैलेंजिंग कंडीशन होती है वहां पे अपने आप को वो रोकता भी है, लेकिन अभी तक रुका नहीं है जब से आया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन उसमें इतनी गेम अवेयरनेस है, वो सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग करता है। अभी तक तो उसका एक ही अंदाजा खेलने का, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है T20 का। स्लोगन नहीं, दोनों चीजें डिफरेंट होती है। बयानात जो होते हैं ना मैच से पहले वो इस तरह दिए जाते हैं इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, कि सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आ जाए। लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त बहुत टॉप क्लास है यार। मुझे बताओ ना, उनका कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं वो ना खेले, मैच को फंसा देगा?
हमारे में 4-5 है, हमारे में 4-5 है, सारे मैच चेंजर हैं। हमारे में 4-5 क्या है जो मैच को फंसा देंगे अपने लिए तो उनके लिए? नहीं 4-5 की जगह ऐसे कि किसी इनकी जगह खिलाएं, उनके में नहीं है। बेंच पे भी उतने परफॉर्मर है, प्लेइंग साइड में भी मैच विनर है। हमारे में डिबेट हो सकती है, भाई इसको निकाल के इसको नया बॉल किसको खिलाना दूसरे एंड पे, ये सारी चीजें चल रही है। बैटिंग ऑर्डर क्या होगा ये चल रहा है काम। भाईजान बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा। बासित भाई वो जहाँ 35,000 क्राउड है ना, उन्होंने आपको ढूंढ रहा है। अरे भाई मैंने 35,000 क्राउड को तो कोई जवाब नहीं देना ना, मैंने तो अपने मुल्क का सोचना है भाई। एक पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा अगले राउंड में। डर के आगे जीत है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डर के आगे जीत है, हमें जीतना है। भाई मैंने डरने की वाली बात ही नहीं करी यार, आप मुझे बता रहे हो डरना यार। डरना ही होता है। बारिश का क्यों सोच रहे हैं? अरे जाओ यार, अभी आपको क्या पता वो इस चीज से डरेगा, हारने से। मुझे हारने से डर नहीं लगता। मैं तो सेकंड राउंड के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड राउंड के लिए यार मैच हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा खेले यार। हमारी ख्वाहिश है अच्छा खेले, जीते 7-2 हो जाए, जो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। टीम बहुत बड़ी है। अच्छा मुश्किल भी है, ख्वाहिश भी है। अबे तो भाई एक पॉइंट बारिश की वजह से मिल जाए ज्यादा अच्छा है, फिर अगले राउंड में पकड़ेंगे सबको। ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है ना बासित भाई, मुश्किल तो है। हम तो कह रहे हैं ना, इट इज भाई कामरान की ख्वाहिशात मुझे पता है, सही है ना। मुझे आपका अपनी ख्वाहिशात का ना बताएं, कामरान की ख्वाहिशात पता है मुझे। वो रोजाना ये मेरी ख्वाहिश है, ऐसे हो ऐसे हो जुम्मी है आप। मेरा मैच को और सीखें कुछ कि किस तरह खेलना है अगेंस्ट इंडिया। इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। लेकिन वो क्या उन्होंने इतना आसान थोड़ी है कोलंबो में प्रेमदासा में हिटे मारना यार। सही बात है। हाँ जी देखिए ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत अच्छी है। हमने कल भी इस पे बात की है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि हर पोजीशन पे उनका मैच विनर है। किसी एक पे वो डिपेंड करते ही नहीं, एज अ टीम वो परफॉर्म कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या देख ले, दुबे देख ले, नीचे 6-7वें नंबर पे आके कैसे क्विक 50 करता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान टीम के पास नहीं है, 1-2 के पास है। आप साहिबजादा फरहान को देख लें, उसने रन्स किए हुए हैं। साइम 15-20 पे आउट हो रहा है, उसको थोड़ी बारी लंबी लेनी पड़ेगी। बॉलिंग नया बॉल अभी तक ये नहीं पता कि नया बॉल शाहीन ने करना, सलमान ने करना, नसीम ने करना, फ़हीम ने करना। शाहीन तो करेगा, साथ में दूसरे का नहीं पता चल रहा ना। देखें ना, अभी 2 मैच भी तो नहीं ना अच्छे हुए, तो ये भी तो एक मैनेजमेंट सोच रही होगी ना। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे शाहीन के साथ मैं चाहूँगा कि सलमान मिर्ज़ा उसने आउट किए हुए, वो नया बॉल करे। थोड़ा सा नाइट में मैच है, स्विंग होता है, दुबई में इतना नहीं होता। यहाँ पे पहले 4-5 ओवर्स होता है, तो वो देखना पड़ेगा। अक्सर टीम का ये भी नहीं पता कि साइम ने भी करना है या नहीं करना। तो ये चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं उनकी तरफ से। अभिषेक शर्मा का ही कह रहे हैं कि वो इंजर्ड है, लेकिन डेंजरस उनके प्लेयर जो ओपनिंग प्लेयर है मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में सबसे डेंजरस प्लेयर है। तो पाकिस्तान टीम को अलग ही करना पड़ेगा, उनसे बेहतर प्लान्स, उससे बेहतर बॉडी लैंग्वेज, गेम प्लान होगा तो वो थोड़े से अंडर प्रेशर आएंगे। शायद भाई ये बताइए पहले तो पाकिस्तान टीम का मोराल कैसा है? आपकी कुछ बातचीत हुई है, कुछ पता चला है कि क्या इस मैच के लिए वो कैसा सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? आप उस तरह भी देखेंगे कि यार क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है तो आपको जो है वो ऐसे प्लेयर चाहिए जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो, अपनी नर्व पे काबू रख सके। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या किस कॉम्बिनेशन के साथ ये जाते हैं मैं और आप तो बात कर लेंगे, लेकिन वहां पे जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है या कप्तान कोच है, पिच क्या होती है, किस तरीके की कंडीशन है, क्या पिच पे घास है या बिल्कुल ड्राई है, स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा, ये वो सारी चीजें वो हमें बेहतर बताएंगे। सिंपल इज दैट, सिंपल थ्योरी पे चला जाए कि उसको 2 फील्डर जो जाहिर अभी बात हो रही है अभिषेक की या किसकी बात हो रही है, देखे वो आपने देखा है कि वो अटैक कैसे अटैक कर, सिर्फ मैं उसी की बात करता हूँ। तो भाई आगे से 2 बाउंसरें उसको ऐसी आओ कि जिससे उसका ये चीज तो खत्म हो जाए कि वो बाहर निकल के इजी ले रहा है किसी को। हम तो यही समझते थे जब तक का हमारा फास्ट बॉलर तो जाके जो है एंड तक वो कहता था किधर निकल रहे हो भाई, फास्ट बॉलर को निकलना। एक अच्छा ये तो एक स्ट्रेटेजी है फास्ट बॉलिंग की कि आप किसी को बाउंसर करोगे उसका पीछे ही पांव चला जाना है, उसके बाद अगर सही हो गई
बहुत बॉलर हमने बिल्कुल। देखे। तो उसको चाहिए एक फील्ड लेके, अगर उससे कुछ नहीं हो रहा, लेफ्टी है तो एक फील्ड लेके उस लाइन पे बॉलिंग करे जाओ, उस लाइन पे बॉलिंग चाह, फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलाएगा ना, वो चला दे। इस फॉर्मेट में 2 फील्डर बाहर हैं, एक आध लग के ऊपर खड़ी हो जाए, या जहां 2 फील्डर हैं, यही तो एडवांटेज है इस गेम में कि 2 फील्डर जब बाहर होते हैं तो बैट्समैन को एडवांटेज बहुत होता है। मैं कहता हूं कि जहां चाहे मार के वो अपने 30-35 रन 6 ओवर के अंदर करके बाद में 60-70 करके वापस आ जाता है। आज एक लाइन पे आप कोई भी बॉलर हो, एक लाइन पे करते रहो अपनी फील्ड पे, चारों तरफ अगर बॉलिंग करोगे फिर तो आपको मार पड़नी है। लगता है कि इंडिया की टीम नंबर 1 है, उनके पास इतने सारे मैच विनर्स हैं। सो कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा वो हमें क्रिकेटर्स ही बता सकते हैं कि इस तरह के मैचेस में क्या सिचुएशन होती है। सर, अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम इंडिया के बारे में बात करें, कुछ प्लेयर्स उनके वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे अगर आप बैटिंग में देखें तो तिलक वर्मा एशिया कप के फाइनल में उन्होंने बचा लिया, अदरवाइज हम 5-6 विकेटें उनकी ले चुके थे। अभी भी अगर आप देखें तो उनके ओपनर्स अभिषेक शर्मा भी अभी डाउटफुल है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हम देखते हैं कि अभी उनके पास कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। डू यू थिंक, ऑल्दो बुमराह हमने देखा कि लास्ट गेम में नमीबिया के अगेंस्ट अच्छे पेस से उन्होंने बॉलिंग की, बहुत अच्छी। सो डू यू थिंक कि स्टिल दे हैव द फायर पावर टू डोमिनेट अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक दे हैव इन आईसीसी टूर्नामेंट्स? फैसल, जो विनिंग और लूजिंग है ना, इट्स ऑल कनेक्टेड टू द माइंडसेट व्हाट यू हैव और व्हाट यू कैरी। जी, अगर मैं जीत ही मुझे सिर्फ समझ आता है और हार को मुझे सोचना भी नहीं है, तो फिर यू आर बाउंड टू परफॉर्म सूनर और लेटर। एक आध मैच तो कोई अप एंड डाउन हो जाता है ड्यू टू सम किसी का ड्रॉप कैच है या मिस रन आउट है या कोई इस किस्म की चीज़, लेकिन ये इट्स अ हैबिट, विनिंग इज़ अ हैबिट। और वो चीज़ इंडिया के अंदर, उनकी टीम के अंदर फ्यूल इंजेक्शन की तरह दिया जाता है और दिया गया हुआ है। और